हरे कृष्ण। ओम भास्कराय नमः। प्रिय श्रोताओं, पौष मास की कथाओं में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मार्गशीर्ष मास महात्म्य की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज से पौष मास प्रारंभ हो रहा है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। और आज दिनांक है 5 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। पौष का महीना 3 जनवरी शनिवार को समाप्त होगा, पौष पूर्णिमा के साथ ही। और इस महीने में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार हैं सफला एकादशी, धनु संक्रांति, वैकुंठ या पुत्रदा एकादशी। और दिसंबर के महीने से ही खरमास लग रहा है। पौष के महीने में हर साल खरमास प्रारंभ होता है, जो कि इस बार 16 दिसंबर से प्रारंभ होगा और इसके बाद 14 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:13 पर मकर राशि में सूर्यदेव अपना स्थान लेंगे और उनके इस राशि में आते ही खरमास की समाप्ति होगी। हमारे सनातन धर्म में हर महीना ही किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, जैसे कि सावन का महीना भगवान शिव को, कार्तिक का महीना तुलसी माता और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। उसी तरह पौष का महीना सूर्य नारायण को और विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है। इस महीने में रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को वेदों की आत्मा माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव से ही पृथ्वी प्रकाशवान है। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा भी कहा गया है और पंचदेव में भी सूर्य देव का विशेष स्थान होता है। भगवान सूर्य अकेले ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, इसलिए इस महीने में सूर्य देव की पूजा करना और जल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। क्योंकि पौष मास में बहुत ठंड भी पड़ती है, इसलिए इस महीने में आपको गर्म वस्त्रों का या सर्दी के मौसम में काम आने वाली वस्तुओं का दान योग्य व्यक्तियों को देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और बरकत होती है। आइए अब सुनते हैं हर दिन की तरह सीता नित्यनेम की कथा। उसके बाद हम सभी सूर्य देव की कथा सुनेंगे। आज से हम प्रतिदिन नियम से सूर्य देव और सीता नित्यनेम की कथा सुनेंगे, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जो प्रतिदिन नित्यनेम की कथा सुनते आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई
और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी।
तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है सूर्य नारायण की महिमा। भक्तों के जैसे भी दुख हो वो सब सूर्य नारायण की कृपा से दूर हो जाते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि जब किसी व्यक्ति की अपने प्रभु में आस्था होती है तो वो उनका कितना बड़ा भक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोई जानवर भी अपने भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि कैसे वो उनका एक आज्ञाकारी सेवक बन जाता है, और कैसे कोई भी जानवर भक्तों के संग में रहकर उन्हीं की तरह भक्ति करना सीख लेता है। कैसे भगवान ऐसे भक्त पर रीझ जाते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं भक्ति के एक बहुत ही रोचक प्रसंग से, और उसके बाद आप कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। रसिक मुरारी जी एक बहुत बड़े महाभागवत थे और वो अपने गुरु श्री श्यामानंद महाप्रभु जी की आज्ञा से हमेशा संत सेवा में रत रहा करते। वो कभी किसी संत को कटु वचन नहीं कहते थे, किसी पर कोई दोष नहीं लगाया करते थे, न किसी में कोई दोष देखा करते। एक भक्त ने संत सेवा के लिए रसिक मुरारी जी के गुरुदेव के नाम बहुत सी जमीन कर दी। उस जमीन से बहुत सारा अन्न पैदा होता था और जिससे रोज साधु सेवा हुआ करती। वहां का नवाब बड़े दुष्ट स्वभाव का था। नवाब ने जब इतनी खेती एक संत के पास देखी तो उसने श्यामानंद जी की सारी संपत्ति जब्त कर लेने का आदेश दे दिया। अब खेती कब्जे में ले ली गई और आश्रम में जो कुछ भी कीमती सामान था वो सब भी कब्जे में लेकर संतों को अपमानित किया गया। श्यामानंद जी ने उस जमीन को छुड़वाने का विचार किया क्योंकि उससे बहुत सारे संतों का रोज भंडारा होता था। उन्होंने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को पत्र लिखकर अपने पास बुलाया। उन्होंने
रसिक मुरारी जी को उस दुष्ट नवाब के पास जाने और उसे भक्ति का उपदेश करने की आज्ञा दी और सब कुछ वापस लाने को कहा। रसिक मुरारी जी के कुछ शिष्य नवाब की सेवा में मुंशी मुनीम आदि पदों पर थे। अब उन्हें बड़ा भय हुआ कि नवाब उनके गुरु का भारी अपमान करेगा और हो सकता है कि उनकी जान पर भी बनाए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम डरो मत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नवाब ने रसिक मुरारी जी के लिए पालकी भेजी ताकि मुंशीजन ये समझे कि बड़े सम्मान से बुलाया है, पर सब घबरा रहे थे कि कोई ना कोई तो षड्यंत्र अवश्य ही रचा जा रहा है। नहीं तो भला इतना बड़ा दुष्ट ऐसी श्रद्धा कैसे कर सकता है कि गुरुदेव को लाने के लिए पालकी भिजवाए। रसिक मुरारी जी अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके पालकी में बैठ गए। पहले से ऐसी तैयारी की गई थी कि एक हाथी को मदिरा पिलाकर उसे गुस्सा दिलवाया गया था, खूब उसे क्रोध में भर दिया गया था और बाद में पालकी को उसी हाथी के सामने छोड़ दिया गया। अब रसिक मुरारी जी जैसे जैसे नजदीक गए और फिर हाथी पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो तुम भगवान के अंश हो। तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी के शरीर में हो। तुम हाथी नहीं हो बल्कि तुम तो भगवत अंश हो और ये क्रोध करना उचित नहीं है। इसलिए तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। सुनते ही हाथी ने तो घुटने टेक दिए और रसिक मुरारी जी के सामने मस्तक झुका लिया। राजा अपने महल के छज्जे से देखने आया था कि कैसे ये मतवाला हाथी इस गुरु को मारता है, लेकिन जब रसिक मुरारी जी ने उपदेश दिया तो हाथी ने घुटने टेक दिए और उनके चरणों में मस्तक रखकर वह आंसू बहाने लगा। रसिक मुरारी जी ने अत्यंत प्रेम से उसे दुलार किया और उसके हृदय में भक्ति प्रदान की। उन्होंने तत्काल एक बड़ी तुलसी की माला उसके गले में बांधते हुए उसके कान में कृष्ण नाम सुनाया, मानो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया हो, और फिर कहा, सुनो, आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास है। ये सारा का सारा दृश्य छज्जे पर से राजा देख रहा था। वो समझा कि ये तो कोई चमत्कारी महात्मा है। अब उससे रहा नहीं गया तो वह दौड़ता हुआ आया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था। मेरे बड़े भाग्य उदय हुए कि आप जैसे महात्मा संत के दर्शन हुए। मैंने जितनी जमीन कब्जे में ली थी वो तो वापस कर ही रहा हूँ, कई अन्य गांवों की और भी जमीनें दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वह उनके चरणों में लिपट गया। संतों का संग तो मोक्ष प्रदान करने वाला होता ही है, तभी तो उस दुष्ट राजा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया। अब रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा, भक्त गोपाल दास। अब वह गजराज जैसे गैयों के पीछे पीछे बछड़े चलते हैं, ऐसे ही रसिक मुरारी जी के पीछे पीछे वह गजराज भक्त गोपाल दास चलने लगा। अब तो आनंद ऐसा कि संत सेवा होती तो गजराज गोपाल दास जी को प्रसाद जूठन मिलती। जब भी वो संतों को देखते तो आगे के पैर मोड़कर घुटनों के बल बैठकर माथा टेक देते और फिर प्रणाम करते। अब जो भी चावल दाल आदि के बोरे संतों की सेवा के लिए लाने होते, वो सेवा अब गोपाल दास जी को मिलने लगी। सब कुछ गोपाल दास जी पर लाद कर ले जाया जाता। एक बार सारे व्यापारी मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के पास आए और कहने लगे, ये गोपाल दास जी तो हमारा सारा माल खा जाते हैं। जब एक बोरा लाना होता है तो ये एक बोरा खा लेते हैं और एक बोरा लाद कर ले जाते हैं, हमारा तो घाटा हो जाता है। गोपाल दास जी का यह नियम भी था कि किसी स्थान में यदि विशेष महोत्सव, भोज भंडारा हो और संतों की पंक्ति हो तो जब सब संत भोजन पाकर उठ जाते थे तब ये वहां जाते और संतों की जूठन चाटा करते। रसिक मुरारी जी ने गजराज जी से कहा कि देखो, अब तुम वैष्णव हो, तुम्हारे ये सारे आचरण ठीक है, लेकिन एक आचरण गलत है। तुम जो वहां लेने जाते हो तो उतना ही लिया करो। अब तुम दूसरे बोरे का अन्न क्यों खा जाते हो? एक तो वैष्णव को बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, इसलिए तुमको आज से बिना भोग लगा हुआ भोजन या अन्न नहीं खाना है, और जब तक प्रसादी ना मिले तब तक कुछ भी नहीं खाना। गोपाल दास जी की समझ में आ गया। तब श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा देखो, जबरदस्ती कुछ भी खाना पाप है। एक वैष्णव का ऐसा संस्कार नहीं होता है कि किसी के खेत में गए या किसी की दुकान से ही सामान खा लिया।
अब तो गोपाल दास जी ने घुटने टेक कर ऐसी गलती मानी कि लगा वो कह रहे हों, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवान की जूठन में गोपाल दास जी की बड़ी रति हो गई। सारे संत इनको खूब दुलार करते और इनको कहीं न कहीं अपने साथ चलने को कहते। गजराज गोपाल दास उन्हें सूंड पर चढ़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लेते और इधर उधर घुमा घुमा कर संत सेवा का खूब आनंद लिया करते। गोपाल दास जी को संत सेवा का बड़ा चाव था। जैसा भी संत आदेश करते वो बिल्कुल वैसा ही किया करते। अगर कोई संत कहते कि आज ये सब्जी पाने का मन है तो गोपाल दास जी तिलक लगाकर कंठी पहने बाजार जाते और उसके बाद सब उन्हें जिधर सूंड से इशारा करते वो ही सब्जी पकड़ा देते। गोपाल दास जी उसे सूंड में रखकर ले आते, लेकिन अब वो खाते नहीं थे। अगर कोई जरासी आनाकानी करता तो हुंकार मार के ऐसा डराते कि वो तो हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो जाता और वो सामान लाकर दे देता। कभी गोपाल दास जी संत से कहते कि मेरे कपड़े फट गए हैं, तो गोपाल दास जी कपड़े की दुकान से वो भी ले आते। रसिक मुरारी जी पैसे पहुंचा देते और गोपाल दास जी माल लेकर आ जाते। सर्दी के समय में गोपाल दास जी अपने आप किसी कंबल की दुकान में जाकर बंडल का बंडल उठाकर पीठ में रखकर संतों के पास ले आते। जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो फिर वो पैसे पहुंचा देते। संत भी खूब प्रसाद ले लेते और थोड़ा खाकर बचा हुआ सब गोपाल दास जी को खिलाते और उन्हें खूब दुलार करते। गोपाल दास जी के साथ बहुत से संतों की टोली थी। जिधर जाते उधर लोग दौड़ उठते ये चमत्कार देखने के लिए कि एक हाथी संत सेवा में रहता है। अब तो दर्शन के लिए भीड़ लग जाती। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि एक गजराज तो वैष्णव है जो संत सेवा में रहते हैं। अब बंगाल के सूबेदार को जब पता चला कि ऐसा कोई चमत्कारिक और आज्ञाकारी हाथी है तो उन्होंने उसे पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए। पर जब भी कोई उनके नजदीक आता तो गोपाल दास जी उसे अपनी सूंड में फंसाकर दूर पटक देते और उसे दंड देते। वो किसी को जान से तो नहीं मारते पर किसी काम का भी नहीं छोड़ते। अब नवाब के जो भी सैनिक आए उन्होंने वापस आकर बताया कि महाराज वो हाथी तो पकड़ में नहीं आने वाला, वो भगवत शक्ति से संपन्न है। सूबेदार ने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में रखकर घोषणा करा दी कि उस हाथी को बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए। तो किसी के दिमाग में आया कि गजराज साधुओं को नहीं मारता है, तो वह एक दुष्ट साधु भेष बनाकर गोपाल दास जी के सामने आया। अब गोपाल दास जी ने साधु वेशधारी के सामने घुटने टेक दिए और उसने तुरंत गोपाल दास जी को बंदी बनवा लिया और उन्हें अपने साथ ले गया। जब वह सूबेदार के पास ले जाया गया तो गोपाल दास जी को जल और भोजन आदि अर्पित किया गया, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उनके गुरुजी ने तो उन्हें बस संतों की जूठन या भगवान का प्रसाद पाने का नियम दिया था। कई दिन हो गए, गोपाल दास जी ने इतने दिनों में न तो अन्न ग्रहण किया न जल। सूबेदार के कहने पर सबने सलाह की, सोचा ये तो वैष्णव है, इसको गंगा जी में ले जाया जाए तो शायद गंगा जल पी ले, क्योंकि वो तो भगवान का चरणामृत है, नहीं तो इसके तो ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। अब जैसे ही वो उन्हें गंगा जी में लेकर गए तो गोपाल दास जी जलधारा में खड़े हो गए। उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और जोर से पुकारा कृष्ण, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक भगवत प्राप्त महात्मा की जो गति होती है वही सदगति गोपाल दास जी की हुई। गजराज गोपाल दास जी के हाथी के शरीर में थे, पर उनकी निष्ठा इतनी बड़ी थी कि उनके गुरुदेव ने कहा कि प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं पाना, तो उन्होंने सच में कुछ भी नहीं पाया और अपने जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन कुछ खाया नहीं। रसिक मुरारी जी के ऐसे बहुत से पावन चरित्र हैं जिनमें भक्ति के प्रभाव से उन्होंने बड़े से बड़े दुष्टों की बुद्धि बदल डाली। भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि गुरु चरणों में आसक्त होकर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, नाम और सेवा में चित्त वृत्ति लगाकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, और यही तो जीवन का परम लाभ है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री रसिक मुरारी जी की जय, श्री गजराज गोपाल दास जी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय।
अग्नि पुराण के अंतर्गत अग्निदेव कहते हैं, अब मैं श्री कृष्ण की महिमा को लक्षित कराने वाला महाभारत का उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें श्री हरि ने पांडवों को निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके 2 छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की पत्नियां हुई। कुछ समय के बाद राजा विचित्रवीर्य राजयक्ष्मा से ग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। राजा पांडु वन में रहा करते थे। वे एक ऋषि के शापवश शतशृंग मुनि के आश्रम के पास स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडु शाप के कारण ही स्त्री संभोग से दूर रहते थे, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुंती के गर्भ से धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन उत्पन्न हुए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन माद्री के साथ संभोग होने से पांडु की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें शाप मिला हुआ था, और माद्री भी उनके साथ ही सती हो गई। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। वह दुर्योधन के आश्रम में रहता था। दैव योग से कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता हो गई। दुर्योधन बहुत खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने लाक्षा के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग जलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया, किंतु 5 पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए और वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके वे पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गए। वहां अर्जुन के बाहुबल से मत्स्य भेद होने पर 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। इसके बाद दुर्योधन आदि को उनके जीवित होने का पता चलने पर उन्होंने कौरवों से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे और उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। सभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों की बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त कर दिया था। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई। अब युधिष्ठिर महाराज राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर स्वर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहृद कर्ण के कहने से शकुनी को साथ लेकर द्यूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर और उनके राज्य को कपट द्यूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। जुए में परास्त होकर अब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष बिताए।
और उसके बाद वे वन में भी पहले की तरह ही प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 ब्राह्मणों सहित दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से परितृप्त किया था। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्यजी भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर महाराज सबसे अपरिचित रहकर छद्मवेश में कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन तब रसोइया बने थे। अर्जुन ने अपना नाम बृहलला रखा था और पांडव पत्नी द्रौपदी अरण्यवास में सैरंध्री के रूप में रहने लगी। इस तरह नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए। भीमसेन ने रात्रिकाल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला था। इसके बाद कौरव विराट की गौओं को हरकर ले जाने लगे। तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। तब उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या फिर उन्हें 5 ही गांव समर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं तो उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए ही उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया था। इसके बाद वे युधिष्ठिर के पास वापस लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। अग्निदेव कहते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं अब कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर तो विनाशील है, किंतु आत्माओं का कभी नाश नहीं होता। ये आत्मा ही तो परब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं। इस तरह तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में एक समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय लेकर छात्र धर्म का पालन करो। क्षत्रियों का यही धर्म है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इस तरह कौरवों और पांडवों सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया और फिर 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पितामह पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा कर दी। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की तरह भीष्म पर बाणों की अनगिनत झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म पितामह की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। जब तक वे चाहते थे तब तक वे युद्ध में मर नहीं सकते थे। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और बाणशैया पर सो रहे। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए अपना समय बिताने लगे। भीष्म पितामह के
बाण शैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण कर लिया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्न के हाथों मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने में ही उनके कानों में ये आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। अब दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में अब तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से युक्त जो महाभयानक युद्ध हुआ, वह देव संग्राम को भी मात देने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत सारे वीरों का संहार कर डाला, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया। और फिर इसके बाद राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार गिराया। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। आखिरकार उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा कर दिया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथों मारे गए। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात के समय में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को हमेशा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों और पांचाल देशी बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी अब पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सींग के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली और उसे मारा जाता देखकर द्रौपदी ने अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो ही गया था कि तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दे दिया और उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी ओर पांडवों में 5 पांडव, सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण ये 7 ही जीवित रह सके और दूसरा कोई भी नहीं बचा। उस समय सब ओर अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें सांत्वना दी और रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि देकर धन आदि का दान दिया। और उसके बाद कुरुक्षेत्र में शरशैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म पितामह के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, आपधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म आदि की बातें सुनी। फिर वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान किया। इसके बाद द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसल कांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने राजा परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गए। अग्निदेव कहते हैं, हे ब्राह्मण, जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए थे तब धृतराष्ट्र
गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर वन में चले गए, या फिर ऋषियों के आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध होकर स्वर्ग पधारे। इस तरह भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य सेना का और आदि राक्षसों का संहार किया। इसके बाद भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया और इसके बाद देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्री हरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्री हरि ध्यानी पुरुषों के ये ध्येय हैं। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को जो पहले अप्सराएं थी और अष्टावक्र के शाप से मानवी रूप में प्रकट हुई थी, उनको लेकर हस्तिनापुर को चले गए। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सब को मार्ग में ही छीन लिया। ये भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्हें यह निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजावर्ग का पालन कर रहे थे, ये सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है और वही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया ऐसे अक्षोत्रिय को दिया हुआ दान। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित महाराज को स्थापित कर दिया और इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले जाकर महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए और पूरे रास्ते वे श्री हरि के अष्टोत्तर शत नामों का जप करते हुए यात्रा कर रहे थे। उस महापथ में क्रमशः बारी बारी से द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमगन हो गए और फिर इसके बाद वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। इसके बाद उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अग्निदेव कहते हैं, हे ब्राह्मण, यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला।
सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे,
कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।